अध्ययन कर रहे हैं आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत अलंकार का। तो आइए अलंकार का अध्ययन करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलंकार। जैसा कि नाम से पता चलता है, अगर आप अलंकार के अर्थ की बात करेंगे तो अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार, सजावट, आभूषण या गाना। या आप यह भी कर सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु को सुंदरता के द्वारा किसी स्थान को सजाया जाता है तो उसे अलंकार ही कहते हैं। अतः अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। और परिभाषा की अगर बात करते हैं तो सामान्य सी परिभाषा आपने सुना होगा, आप अक्सर यही बोलते होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिससे काव्य की शोभा बढ़े, जिससे काव्य की शोभा बढ़े उनको अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से अलंकार को आप परिभाषित कर सकते हैं। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्यार्थी का आभूषण क्या होता है, उसकी पोशाक, उसकी वेशभूषा। शिक्षक का आभूषण क्या होता है, गहना क्या होता है, सुवचन, सुंदर वचन, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए और बच्चों को सही तरीके से समझा सके। तो इस प्रकार से हर किसी का आभूषण होता है। जैसे स्त्रियां अपने आप को विभिन्न प्रकार से आभूषणों से सजाती हैं, गहनों को पहनती हैं, तो इन सभी अर्थों में अलंकार का अर्थ प्रयुक्त होता है। और बात करते हैं अलंकार के भेद की, तो देखिए अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। जो पहला भेद होता है शब्दालंकार, ठीक है, और जो दूसरा भेद इसका होता है, दूसरा भेद है अर्थात अलंकार। तो इस प्रकार से शब्दालंकार, अब शब्दालंकार किसे कहते हैं, जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार की अगर बात करते हैं, अर्थालंकार क्या है, तो जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो अगर शब्दालंकार और अर्थालंकार के पार्टीशनों की बात करते हैं, तो शब्दालंकार के भेद की बात करते हैं तो शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं। सर्वप्रथम आपने सुना होगा अनुप्रास अलंकार, इसका पहला भेद होता है। दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो ये जो अलंकार होते हैं ये मुख्य हैं। तो इस प्रकार से आप इसे व्यक्त कर सकते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीन मुख्य शब्दालंकार के पार्ट होते हैं। इसके बाद पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को विवक्षा अलंकार भी बोलते हैं। विवक्षा अलंकार, इसे भी विवक्षा अलंकार भी के नाम से भी जानते हैं। और प्रश्न अलंकार, प्रश्न अलंकार भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कौन तुम जलनी संस्थित, यह जीवन क्या एक निर्जर है, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक प्रश्न अलंकार भी होते हैं। तो शब्द अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आप इन्हीं तीन भेदों का अध्ययन करते हैं। ज्यादातर यही तीन भेद कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अर्थालंकार के। अर्थालंकार के भी बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, मानवीकरण अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। इसके अलावा भी बहुत सारे अलंकार होते हैं जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आप अर्थालंकार के भी बहुत सारे भेदों को देख सकते हैं। देखिए उपमा अलंकार में अगर आप देखेंगे तो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु की जाएगी। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत देखेंगे तो जहां क्या होता है, जहां संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय उपमान का। रूपक अलंकार के अंतर्गत अगर देखेंगे तो एक वस्तु को दूसरे का भेद रहित आरोप मान लिया जाता है। अतिशयोक्त यानी जहां किसी वस्तु को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर उन वस्तुओं का वर्णन किया जाता है तो वहां अतिशयोक्त होता है। मानवीकरण, किसी भी जड़ या पदार्थ को या वस्तु को मनुष्यों की तरह प्रकट किया जाता है तो वहां भी मानवीकरण होता है। भ्रांतिमान, जहां भ्रम होता है, संदेह, जहां शंका होता है। तो इस प्रकार से अर्थालंकार के बहुत सारे उदाहरण होंगे जिनमें आप विभिन्न भेदों को आप पढ़ सकते हैं और इस अलंकार के इन भेदों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।